हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन फर्स्ट स्टडी कर रहे हैं, जो है टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेमी क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। मतलब कि इस क्वेश्चन का मीनिंग ये होता है कि आपको टू क्यूबॉइड दिए गए हैं और वो जो क्यूब है उसको यदि हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे, जैसे कि ये एक क्यूब हो गया यहाँ पर और इसी के साथ एक और क्यूब हम जब ज्वाइंट करेंगे इस तरह से, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं दो क्यूब। अब इन दो क्यूब्स में यहाँ पर समझना ये है आपको कि उनका जो वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इज इक्वल टू 64 सेमी क्यूब। ये आपको ऑलरेडी दे के रखा है, तो उस पर से हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो एज होगी, यहाँ से ये जो एज है उसकी लेंथ यदि हम L डिसाइड कर लेते हैं, जैसे यहाँ से ये भी L है, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये भी L, क्योंकि ये क्यूब है तो हर एज की जो लेंथ है वो L हम यदि मान लेते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे लेंथ ऑफ क्यूब इज इक्वल टू L सेंटीमीटर। इस तरह से हम पहले डिसाइड कर लेंगे और उसका वॉल्यूम आपको दे के रखा है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता होगा, वो है L क्यूब इज इक्वल टू 64। तो आपको पता है कि जो 64 है वो 4 का क्यूब है, यानी हम लिखेंगे L क्यूब इज इक्वल टू 4 क्यूब। तो बोथ साइड में हम यदि क्यूब रूट लेते हैं तो हमारा आएगा L इज इक्वल टू 4, यानी आपको जो लेंथ है, ये जो लेंथ है क्यूब की, वो आपको मिल गई, जिसे हम एज भी कह सकते हैं, वो आपको मिल जाती है। अब आगे उन्होंने क्या कहा है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब जुड़े हुए हैं इसका मतलब क्या होता है कि उसकी टोटल जो लेंथ हो जाएगी, टोटल लेंथ टोटल लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 4 प्लस 4 मीन्स हो जाता है 8 सेंटीमीटर। यहाँ से ये डिस्टेंस भी 4 सेंटीमीटर और यहाँ से ये डिस्टेंस भी 4 सेंटीमीटर, यानी टोटल जो क्यूबॉइड की लेंथ है वो कितनी हो गई, 8 हो गई। अब इसमें हम यदि हाइट सोचते हैं तो हाइट होगी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। वो तो बदलेगी नहीं, हाइट तो उतनी रहेगी, और हम यदि विड्थ की बात करें तो वो भी उतनी रहेगी। अब आपको यहाँ पर सरफेस एरिया पूछा हुआ है, तो आपको वो याद करना है कि सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है। तो हम लिखेंगे टोटल सरफेस ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू, फॉर्मूला इस तरह से है 2 इंटू ब्रैकेट L B प्लस बी एच प्लस एच एल, और यहाँ पर हमने विड्थ बोला पर लिखा ने, इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यानी आपको H D और L तीनों आपके पास है और ये आपका फॉर्मूला है। तो आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करेंगे। L मीन्स 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस
4 इंटू एल। देन 2 एज यूजल रहेगा और अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 8 इंटू 4 मीन्स 32 प्लस 16 प्लस 32। देन यहाँ पर भी आपको एडिशन करना है सबसे पहले, देन हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 2 मीन्स 10 रेज टू 1, 3 प्लस 1 मीन्स 4, 4 प्लस 3 मीन्स 7, 7 प्लस 1 मीन्स 8, और 18 इंटू 2 आप करते हैं तो 160, और आपका जो यूनिट दे के रखा था वो है सेंटीमीटर, यानी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आपका ये जो क्यूबॉइड है, जो 2 क्यूब मिला के बना है, उस क्यूबॉइड की पूरी सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट हो जाती है 160 सेमी स्क्वायर। देन सेकेंड क्वेश्चन है, a vessel is in the form of hemispherical bowl mounted by a hollow cylinder. The diameter of sphere is 14 centimeter and total height of vessel is 13 centimeter. Find its interior area. सबसे पहले आपको ये समझना है कि यहाँ पर एक बर्तन है यानी कि वेसल है, और वो हेमिस्फेरिकल बाउल के ऊपर एक सिलेंडर रख के बनाया गया है। मतलब इस तरह से वो डायग्राम आएगी। जैसे यहाँ पर एक हेमिस्फीयर है जिसे आप अर्धगोला भी कहते हो, और उसी के ऊपर एक सिलेंडर है यानी कि बेलन रखा हुआ है, और इसकी जो टोटल हाइट है, ये टोटल जो हाइट है दे के रखी है 13 सेंटीमीटर, और जो स्पीयर है वो है 14 सेंटीमीटर डायमीटर का। तो यहाँ पर स्पीयर की जो डायमीटर है वो है 14 सेंटीमीटर। तो हम इन सब चीजों को नोट करेंगे, लिखेंगे डायमीटर मीन्स d इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, टोटल हाइट इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो आपको जब इंटीरियर एरिया फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको 2 चीजें चाहिए। एक सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना होगा, और ये जो हेमिस्फीयर है इसका कर्व सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना होगा, और दोनों का जब आप एडिशन करेंगे तो आपको आपका जवाब मिल जाएगा। पर उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए वो पहले हम नोट कर लेंगे। तो डायमीटर 14 है, इसका मतलब आप लिखेंगे रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और आपको जो सिलेंडर है उसकी हाइट भी फाइंड आउट करनी है। तो वो हाइट आपकी होगी, सिलेंडर की हाइट इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ आपको ये समझना है कि टोटल हाइट दे के रखी है 13, उसमें से हम यदि इतनी डिस्टेंस माइनस कर लेते हैं, और ये आपकी क्या है रेडियस है, हेमिस्फीयर के रेडियस है, तो वो रेडियस है 7, उसे हम जब माइनस कर लेंगे तो हमें सिलेंडर की जो हाइट है वो मिल जाती है। टोटल हाइट में से हम ये रेडियस माइनस करेंगे, तब यानी 13 माइनस 7 आप करोगे तो आपको मिलेगा 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ ये हाइट हो जाती है 6 सेंटीमीटर। अब आपको इस डेटा का यूज करके हमें जो इज इक्वल टू, तो इसमें 2 चीजें हैं। एक है आपको कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लेना होगा, प्लस ये जो हेमिस्फीयर है उसका भी कर्व सरफेस एरिया लेना होगा। और इसका फॉर्मूला है 2 पाई आर एच प्लस इसका फॉर्मूला है 2 पाई आर स्क्वायर। अब आप चाहे तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट अप करके भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो इनमें से कुछ चीजें आप कॉमन ले लीजिए जो आपको आसानतर रहेगा। 2 पाई आर कॉमन, ब्रैकेट में रहेगा h प्लस आर। अब यहाँ पर 2 इंटू 22/7 इंटू आर जो है उसकी वैल्यू है 7 इंटू ब्रैकेट h की वैल्यू आपने 6 फाइंड आउट की है और r की है 7। यहाँ पर 7 गेट कैंसल, 22 इंटू 2 मीन्स 44 इंटू 6 प्लस 7 आप जब करोगे तो वो आता है 13। अब आपको 44 इंटू 13 जब आप करते हो तो वो जवाब आता है 572
2 जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो, और ये आपने एरिया फाइंड आउट किया है इसीलिए आप उसे यूनिट देंगे सेमी स्क्वायर। इस तरह से दो चीजों का कॉम्बिनेशन करके आपने वेसल का जो एरिया था वो फाइंड आउट किया। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3rd, a solid toy in the form of cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of the same radius. The total height of toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. इसमें आपको ये समझना है कि एक खिलौना है जिसे हम टॉय कहते हैं, और उसमें नीचे हेमिस्फीयर यानी कि इस तरह से शेप आएगा वो, और ऊपर की तरफ कोन है इस तरह से। अब ये जो टॉय है इसकी टोटल हाइट दे के रखी है 15.5 सेंटीमीटर, और जो रेडियस है वो रेडियस दे के रखी है 3.5 सेंटीमीटर। तो आपको ये जो दो नंबर्स है उन दो नंबर्स की मदद से आपको ये जो कोन है उस कोन की आपको हाइट मिल जाएगी। देयरफॉर हम सारा जो डेटा है उसे नोट करेंगे। सबसे पहले radius of cone is equal to 3.5 centimeter. Then total height is equal to 15.5 centimeter. Therefore height of cone h इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 15.5 माइनस 3.5, तो वो आपका आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। और फिर आपको जब यहाँ टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है इस टॉय का, आपको टोटल एरिया फाइंड आउट करना है, मतलब आपको कोन का कर्व सरफेस लेना होगा और हेमिस्फीयर का भी कर्व सरफेस लेना होगा। दोनों का आप एडिशन करेंगे तब आपका जवाब आएगा। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या है? पाई आर एल। तो आपके पास यहाँ डेटा में एल तो है नहीं, तो सबसे पहले आपको स्लैंट हाइट यानी कि एल फाइंड आउट करना होगा। तो उसका फॉर्मूला है, हम पाइथागोरस यूज करते हैं, एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पर एच की जो वैल्यू है वो है 12 स्क्वायर, प्लस आर की जो वैल्यू है वो है 3.5 स्क्वायर। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 144 प्लस 12.5, मैंने लास्ट एक वीडियो में आपको बताया था जब 5 होता है तो हम उसका स्क्वायर कैसे करते हैं, 5 का स्क्वायर सीधे 25 लिखा जाता है और 3 के बाद का जो डिजिट है वो है 4, इसीलिए 3 इंटू 4 मीन्स 12 आ जाता है। अब इन दोनों का जब हम एडिशन करेंगे तो वो आएगा 651। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर भी 25 है, मतलब जब हम एल फाइंड आउट करेंगे तो उसका जवाब हमारा आएगा 25 का स्क्वायर रूट आता है 5 और 156 जो है वो 12 एंड 13 का मल्टीप्लीकेशन है, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे 12.5। इस तरह से आपको एल मिल जाता है 12.5। अब आपको यहाँ इस टॉय का जो टोटल सरफेस एरिया है वो फाइंड आउट करना है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू, इसमें आएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है पाई आर एल प्लस इसका जो फॉर्मूला है वो पता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब आप डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करो या तो फिर कॉमन ले लो, तो कॉमन लेते हैं तो पाई आर कॉमन आएगा, ब्रैकेट में होगा एल प्लस 2r। अब पाई की जो वैल्यू है नॉर्मली जब यहाँ दे के नहीं रखी है तो आप 22/7 लेंगे, और यदि दे के रखी तो वही आपको लेनी होगी। देन आर की जो वैल्यू है 3.5,
और एल अभी अभी आपने फाइंड आउट किया है 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5। अब यहाँ यदि आप डेसिमल हटा देते हो तो डिवाइड में 10 आ जाएगा। देन 7 1 जा 7 7 5 जा 35, देन 5 1 जा 5 5 2 जा 10 2 1 जा 2 2 11, यहाँ पर 11 आया और ब्रैकेट के अंदर आपको 12.5 प्लस यहाँ पर 35 इंटू 2 आप करते हो तो 7.0 आता है। इनका एडिशन आपको करना होगा, मीन्स 11 इंटू 12 प्लस 7 आप करते हो तो 19.5। अब आपको 19.5 इंटू 11 आप जब करोगे तो वो आएगा 2145 और यहाँ एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो आप यहाँ पर डेसिमल का साइन लगाएंगे, सेमी स्क्वायर। इस तरह से आपका ये जो टॉय है उसका टोटल सरफेस एरिया आपको मिल जाता है। हमेशा ध्यान रखना है, दो चीजें जो दो सॉलिड आपके एक साथ आए हैं उनका कॉम्बिनेशन है, इसीलिए दोनों का फॉर्मूला आपको लेना ही होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 cm is surrounded by a hemisphere. What is the greatest diameter of the hemisphere can have? Find the total surface area of solid. मतलब यहाँ पर एक सॉलिड है, इस तरह का है जैसे कि उसके नीचे एक क्यूबिक ब्लॉक बना हुआ है, इस तरह से, और जिसकी जो साइड है वो है 7 सेंटीमीटर और उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर बना हुआ है। जैसे सपोज यहाँ पर हम हेमिस्फीयर यदि बनाते हैं इस तरह से, यहाँ इस तरह का वो बना हुआ है, तो सवाल ये है कि ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो सकती है। तो सिंपल सी बात है, जब उसकी एज 7 सेंटीमीटर है तो मैक्सिमम उसकी डायमीटर भी 7 सेंटीमीटर होगी, उससे कम हो सकती है पर 7 सेंटीमीटर से मैक्सिमम या ज्यादा नहीं हो सकती है। तो हम सबसे पहले वही लिखेंगे, द ग्रेटेस्ट diameter of hemisphere is equal to 7 सेंटीमीटर। तो जब उसकी डायमीटर 7 सेंटीमीटर है तो हम लिख सकते हैं कि रेडियस उसकी क्या होगी, इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। देन ये जो क्यूब है उसकी जो लेंथ, हाइट एंड विड्थ तीनों क्या देके रखी है, 7 सेंटीमीटर, तो वो भी हम नोट कर लेंगे। अब आपका क्वेश्चन ये है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। इसमें आपको थोड़ा सा समझना होगा, यहाँ पर आपको जो टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है उसके लिए आपको क्या करना होगा वो मैं आपको समझा रही हूँ। तो सबसे पहले ये जो टोटल सॉलिड है उस सॉलिड का आपको सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है और ये क्यूब है यानी 6L² आपका आएगा। देन उसमें से ये जो हेमिस्फीयर है उसका भी कर्व सरफेस आपको फाइंड आउट करना होगा, बट उसमें इसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा हुआ है तो उसका ये जो बेस है जो एक सर्कल के रूप में है उतना एरिया क्या हो गया है, क्लोज हो गया है, दब गया है। तो वो एरिया हमारा क्या करना होगा, हमें टोटल में से माइनस करना होगा, तब जाके आपका सरफेस एरिया आपको मिलता है। तो वही चीज हम यहाँ पर लिखेंगे, वो इस तरह से, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस बेस एरिया ऑफ बेस।
तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है आप देखिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, उसमें हमें क्या क्या चाहिए, टोटल एरिया ऑफ क्यूब चाहिए, देन कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों का हम एडिशन करेंगे और उसमें से हम एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो एरिया है वो क्लोज हो गया है तो वो हमारे टोटल एरिया में नहीं आता है। देन हम उसके फॉर्मूला लिखेंगे, टोटल एरिया ऑफ क्यूब आपको पता होना चाहिए कि 6L² होता है, प्लस जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है वो है 2πr², देन माइनस जो बेस होता है वो आपको पता होना चाहिए कि वो एक सर्कल होता है, इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे πr²। अब इसमें और आप इजी बना सकते हो, 2πr² में से सिंगल πr² आप माइनस कर दो तो सिंगल πr बचेगा, मीन्स 6L² प्लस πr²। अब सीधे इसमें हम वैल्यू पुट अप कर देंगे। L आपको ऑलरेडी देके रखा है 7 सेंटीमीटर यानी कि 7² प्लस पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू जो रेडियस है वो है 7/2 इंटू 7/2। अब यहाँ 6 इंटू 49 प्लस 7 गेट कैंसल, 2 1 जा 2, 2 11 जा 22, तो यहाँ पर जो रिमेनिंग है वो है 11 इंटू 7 मीन्स 77/2। अब यहाँ हम इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे और उसके साथ फिर 77/2 जो आएगा उसका हम यहाँ पर 6 इंटू 49 आप करते हो तो 294 प्लस 77/2 आप जब करते हो तो वो आएगा 38.5। अब इन दोनों का हमें एडिशन करना है तो वो एडिशन होगा 5, 8 प्लस 4 मीन्स 12 रेज टू 1, 9 प्लस 3 मीन्स 12 प्लस 1 मीन्स 13 रेज टू 1, 332.5 सेमी स्क्वायर। इस तरह से पूरा ये जो सॉलिड है उसका आपको एरिया मिल जाता है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हमारा हर बार डायग्राम चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग आपके जो फॉर्मूले हैं वो भी जरूरत के अकॉर्डिंग बदलते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो नीड थी उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला हमने क्रिएट किया है। तो आपका हर एग्जाम्पल में या हर क्वेश्चन में इस तरह से डायग्राम में या डेटा में क्या दे के रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला बनाना होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द 5th नंबर का, द हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट from face of the cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the age of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. मतलब यहाँ ये है कि आपके पास एक सॉलिड है जो क्यूबिक शेप का है इस तरह से, और इसमें से और ये जो मटेरियल है ये वुडन मटेरियल है और इसमें से कट किया गया है जो है हेमिस्फीयर। तो सपोज हमने यहां से एक हेमिस्फीयर कट किया इस तरह से, तो जो रिमेनिंग सरफेस एरिया है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो सिंपली हम सबसे पहले जो मटेरियल दिया, जो डेटा उन्होंने दे के रखा है वो नोट करेंगे। तो वुडन का जो डायमीटर है वो है L, therefore रेडियस आएगी इज इक्वल टू L/2। अब यूनिट चाहे जो भी हो। अब इसमें सपोज यहां पर उतने ही डायमीटर में से, तो इसकी जो लेंथ है, ये जो क्यूब है उसका जो फेस है उसकी भी जो लेंथ होगी वो भी क्या होगी, L ही होगी। तो हम लिखेंगे डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। इसमें से कट करने के बाद जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू, तो क्या क्या आएगा, पहले तो टोटल एरिया ऑफ सॉलिड आएगा
ऑफ क्यूब प्लस उसमें जो कर्व एरिया है वो भी आएगा, हमें माइनस करना होगा ये जो टॉप होगा, जो हेमिस्फीयर है उसका जो टॉप है वो आपका सर्कल शेप का होता है, उसे हमें माइनस करना है। मतलब आपका फॉर्मूला बन जाएगा एरिया ऑफ क्यूब मतलब वो होता है 6L स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर मतलब वो होता है 2πr स्क्वायर माइनस, इसमें से आप माइनस करेंगे टॉप, तो टॉप भी एक सर्कल होता है और सर्कल का एरिया आपको पता है πr स्क्वायर। अब यहाँ पर मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था 2πr स्क्वायर है और सिंगल πr स्क्वायर है, तो हम सब्सट्रैक्शन कर लेते हैं, तो सिंपली रहेगा 6L स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर। अब इसमें हमें 6L स्क्वायर हम एज यूजुअल रखेंगे प्लस πr स्क्वायर भी एज यूजुअल रखेंगे। इसमें सिर्फ आपको पाई एज यूजुअल रखकर r की जगह उसकी वैल्यू पुट अप करनी है, वो है L/2 ब्रैकेट स्क्वायर, मीन्स नेक्स्ट स्टेप में आएगा 7L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर बाय 4। अब यहाँ पर आप यदि देखेंगे तो यहाँ दोनों में L है, उसे हमें कॉमन लेना है, यानी L स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, डिवाइड में 4 भी है उसे भी हम कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में आपका जो रहेगा वो क्या रहेगा, एलसीएम लेने के बाद 4 इंटू 6, जैसे कि इस तरह से सपोज आपने एलसीएम ले लिया तो क्या होगा 24L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर, और फिर यहां से हम दोनों में से L स्क्वायर आपने कॉमन लिया, डिवाइड बाय 4 भी कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में रहेगा 24 प्लस पाई। इस तरह से ये जो वैल्यू है ये आपकी मिल गई। यहाँ पर हमने पाई का कोई वैल्यू नहीं रखा है, तो इस क्यूब में से जो हेमिस्फीयर था वो कट करने के बाद जो रिमेनिंग एरिया है उस एरिया का पूरा ये वैल्यू आपको मिल गया। सो स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम जो रिमेनिंग क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.1 के उनके साथ। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।